हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि मोमेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि जो मोमेंट्स के कोएफिशिएंट होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, मोमेंट्स हमने सेंट्रल मोमेंट्स कितने चार पढ़े थे। म्यू वन पढ़ा था, म्यू टू पढ़ा था, म्यू थ्री और म्यू फोर पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे। तो कोएफिशिएंट में जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें हमारे दो फॉर्मूला रहते हैं। एक तो रहता है बीटा वन बोलेंगे हम। ठीक है, बीटा वन। बीटा वन क्या होता है, देखो बीटा वन क्या होता है, हमें क्या चाहिए, इसमें दो चीजें चाहिए, एक तो म्यू थ्री चाहिए और एक म्यू टू चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, म्यू थ्री का हम इसको स्क्वायर करेंगे और ये क्या होगा, म्यू टू का क्यूब। ठीक है, ये होता है बीटा वन। अब एक होता है हमारा गामा वन। गामा वन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो बीटा वन का रूट होता है। ये, अब हम इसको रूट में लेंगे। रूट में हमने लिया तो क्या आया, म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, म्यू थ्री अपॉन रूट ऑफ म्यू टू का क्यूब। ठीक है, ये आया। तो ये हमारा कोएफिशिएंट निकलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट्स हम निकालेंगे, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें कुछ डेटा दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, इसका मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मुझे दे रखा है एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस सीरीज के थ्रू मैं म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री निकालूंगा। म्यू टू और म्यू थ्री निकालेंगे क्योंकि म्यू वन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, म्यू टू और म्यू थ्री निकालेंगे जिससे हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले में क्या देखा था कि हमें दो चीजों की जरूरत है, एक म्यू टू और एक म्यू थ्री। ठीक है ना, तो अब हम ये हमको एक सीरीज दे रखी है। जैसे हम इसको एक सीरीज मान लेते हैं। अब यहाँ पे टू, फिर थ्री, फिर सेवन, फिर एट और फिर 10। ठीक है, इसको हम इसका मीन निकालेंगे, क्योंकि हम मीन निकालेंगे तभी तो हम डेविएशंस निकालेंगे और फिर डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, फिर हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे और म्यू टू और म्यू थ्री को निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन एक्स लिखेंगे, 5, 12, 20, 30। तो हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो समीशन एक्स क्या है हमारा, 30। 30 अपॉन 5 कितना आ गया, 6। तो ये हो गया हमारा मीन। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेविएशन। और डेविएशन हमारी क्या होती है, डेविएशन होती है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो 2 माइनस सिक्स कितना हो गया, -4 हुआ। 3 माइनस सिक्स कितना हुआ, -3 हुआ। 7 माइनस सिक्स कितना हुआ, 1 हुआ। 8 माइनस सिक्स कितना हुआ, 2 हुआ। और 10 माइनस सिक्स कितना हुआ, 4। अब होता है हमारा डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, 16, फिर 9, फिर 1, फिर 4 और फिर 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समीशन डी स्क्वायर ले लेंगे, मतलब हम टोटल करेंगे, क्योंकि मुझे म्यू टू और म्यू थ्री चाहिए ना। तो म्यू टू और म्यू थ्री निकालने के लिए तो मुझे डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब डेविएशन का क्यूब भी करेंगे हम, क्यों, क्योंकि मुझे म्यू थ्री निकालना है और म्यू थ्री निकालने के लिए मुझे डेविएशन का क्यूब चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, डी इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो हमारा डेविएशन का क्यूब आ जाएगा। तो क्या आएगा, -64, फिर -27, फिर 1, फिर 8 और फिर 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 25, 26, 30 और 46। और हमारा समीशन डी क्यूब क्या आएगा, समीशन डी क्यूब आएगा हमारा -27 प्लस 9, मतलब -18। -18। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मुझे म्यू वन की वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या करते हैं, समीशन डी एक्स इजिकल टू 0 करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आएगा, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 7, ये सब 0 आएगा, 0 आएगा तो हमारा म्यू1 जो हो जाएगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हमारा म्यू2 निकालेंगे हम, ठीक है। म्यू2 क्या होता है, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो हमारा समीशन डी स्क्वायर कितना आ गया, समीशन डी स्क्वायर आया 46, और 46 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है ना, 5 टर्म्स है। तो 46 अपॉन 5 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9.2। अब हम क्या निकालेंगे म्यू3, म्यू3 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा समीशन डी क्यूब अपॉन एन -18 अपॉन 5 क्या आ गया -3.6 आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया म्यू1 आ गया, म्यू2 आ गया और म्यू3 आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कोएफिशिएंट। तो हमारा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम बीटा 1 से भी यूज कर सकते हैं और गामा 1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर मुझे कोई कुछ दे नहीं रखा है कि मैं कौन सा कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट जो होता है किस फॉर्मूले से निकालना है, जब मैं दे नहीं रखा होता है तो हम क्या करते हैं गामा 1 से निकालते हैं, ठीक है ना। तो गामा 1 का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, म्यू3 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, म्यू क्यूब, म्यू3 अपॉन म्यू2 का क्यूब, और उसका रूट करना है ना, रूट ऑफ म्यू2 का क्यूब। तो हमारा म्यू3 क्या आया था, म्यू3 आया है हमारा -3.6, ठीक है। और म्यू2 का क्यूब क्या है हमारा, म्यू2 क्या है, अच्छा म्यू2 तो हमारा आया है 9.2, तो 9.2 का क्यूब करेंगे हम और उसका रूट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -0.129, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया कि हमने सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए मुझे म्यू2 और म्यू3 की जरूरत थी, तो मैंने म्यू2 म्यू3 निकाला। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला निकाला, मतलब फॉर्मूला लिया और उसमें वैल्यूज पुटअप करी और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल गया, ठीक है ना। तो ये क्या आया है -0.129। अब हम इसका कुछ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहां पर क्या दे रखा है मुझे दे रखे हैं 3 मोमेंट्स दे रखे हैं अबाउट द वैल्यू 4, मतलब ए की वैल्यू आप मान लो कि एज्यूम्ड मीन हो गया। एज्यूम्ड मीन हमने कुछ पढ़ा था ना, आर्बिट्रेरी ओरिजिन के नाम से कुछ पढ़ा था हमने, कि एक कुछ एज्यूम्ड मीन हम मान लेते हैं और उसके हम मोमेंट्स निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4 हो गई, और हमने क्या मोमेंट्स निकाले, जैसे -1.5, 17, मतलब सेकेंड मोमेंट हो गया 17 और थर्ड मोमेंट हो गया -30, मतलब V1 की वैल्यू तो क्या हो गई, V1 की वैल्यू हो गई -1.5, और V2 की वैल्यू क्या हो गई 17, और V3 की वैल्यू क्या हुई -30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है मीन। देखो जब मीन निकालना होता है और मुझे एज्यूम्ड मीन दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, देखो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 का आप क्या फॉर्मूला होता है, समीशन dx अपॉन है, यही होता है V1 का फॉर्मूला। और हमारा V2 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। यही होता है ना, ये हमने पिछली वीडियो में भी, जस्ट पिछली वाली स्लाइड में सीखा था, ये V2 का फॉर्मूला होता है। अच्छा जब मुझे मीन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस हम क्या करते हैं डेविएशन, ऐसे ही करते थे ना। तो ये हमारी क्या दे रखी है, V1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मेरे पास क्या आ गया 4, ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 4 प्लस -1 -1.5, ठीक है, क्योंकि जो हमारा V1 होता है वही तो होता है समीशन dx अपॉन एन। तो उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 2.5, मतलब मेरे पास मीन तो आ गया 2.5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन टी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही होता है ना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला।
अब मैं इसको V2 और V1 की टर्म में लिख सकता हूँ ना, देखो इसको हम V2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं V1, मतलब V1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसको हम रूट में लिख देते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करना है अब हमको, ठीक है ना। तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 क्या है 17 और V1 क्या है -1.5। 17 माइनस 2.25 कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट में आएगा 17 माइनस 2.25, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 14.75, 14.75 का रूट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 3.84, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और फिर अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। अच्छा, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा μ1 μ2 और μ3, मतलब μ2 और μ3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब μ2 और μ3 निकालना है तो μ2 तो मेरा यही आ गया, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये मेरा μ2 ही तो होता है। देखो μ2 जो होता है वो क्या होता है हमारा V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा μ2 क्या आ गया, हमारा जो μ2 आया वो आया 14.75, ठीक है। उसका जो रूट करते हैं फिर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, मतलब μ2 क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो हमने क्या किया, μ2 का रूट कर दिया, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, या ये बोल लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे तो μ2 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, μ1 आ गया और μ2 आ गया, μ2 आ गया। अब हम क्या करेंगे μ3 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए मुझे μ3 की जरूरत है। तो अब μ3 निकालेंगे। μ3 का क्या फॉर्मूला होता है, देखो μ3 का फॉर्मूला होता है V3 माइनस 3V1V2 प्लस 2V1 का क्यूब, ठीक है ना। ये हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि हमको किस तरीके से हम जब मुझे V दे रखा है, कोई मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब आर्बिटरी ओरिजिन कोई दे रखा है, तो मैं μ3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मतलब थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालूंगा। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अब जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो μ3 की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो μ3 की वैल्यू कैसे आएगी -30, ठीक है। V3 माइनस 3V1V2, तो 3V1V2 क्या है -1.5 और 1.2 V2 क्या है हमारा 17, तो ये आ गया हमारा 17। अब क्या आएगा प्लस 2V1 का क्यूब, V1 का क्यूब क्या है हमारा -1.5 का क्यूब आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -30 प्लस 4.5 इंटू 17 प्लस 2 इंटू -1.5 का क्यूब, तो -1.5 का क्यूब क्या होगा -3.375। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा μ3 क्या आएगा, हमारा जो μ3 आएगा वो आएगा 39.75, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो β1 आ गया और γ1 आया था, ये हमारे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होते हैं। मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे नहीं दे रखा है कि कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, हम क्या करेंगे γ1 का यूज करेंगे, और γ1 का क्या फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन रूट ऑफ μ2 का क्यूब, ठीक है। तो मेरा μ3 क्या आया था, मेरा जो μ3 आया है वो आया है 39.75, और μ2 का क्यूब क्या है हमारा, μ2 क्या है, देखो μ2 है 14.75, तो 14.75 का हम क्या करेंगे रूट करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, पहले क्यूब करेंगे फिर हम इसका रूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.70, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरीके से निकलता है,
मीन कैसे निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकलता है, या म्यू टू या जो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री जो हम किस तरीके से निकालते हैं जब हमें आर्बिटरी मीन दे रखे होते हैं, आर्बिटरी ओरिजिन दे रखे होते हैं या आर्बिटरी मोमेंट्स दे रखे होते हैं, तो हम किस तरीके से सेंट्रल मोमेंट्स को निकालते हैं। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये सब आपको पता है, ठीक है ना, हमने फॉर्मूला यूज भी करके देख लिए, मोमेंट्स और कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट्स भी निकालना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम क्यूटोसिस पढ़ेंगे, उसमें हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।